हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल मिस्टर फिल्मी वाला और मेरा नाम है आदर्श। तो G5 पर रिलीज़ हुई है 11-11 नाम से एक वेब सीरीज़। मैंने वेब सीरीज़ देखी और आज की हम इस वीडियो में उसी वेब सीरीज़ का रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलते हैं फिल्मों के सफ़र में मिस्टर फिल्मी वाला के साथ। कुछ ही दिन पहले एक शानदार दमदार फिल्म आई थी जिसका नाम था किल। उसी के मेकर्स यानी कि करण जौहर और गुनीत मोंगा ने एक न्यू सीरीज़ रिलीज़ की है जिसका नाम है 11-11। ये सीरीज़ Z5 पे रिलीज़ हुई है, जिसके अगर एपिसोड्स की बात करूं तो टोटल 8 एपिसोड है। हर एक एपिसोड 40 से 45 मिनट का है, यानी कि अगर आपको इस पूरी सीरीज़ को देखना है तो आपको 7.5 से 8 घंटे पूरी सीरीज़ को देना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं स्टोरी की तो स्टोरी रहने वाली है 1990 से लेकर के 2016 की, और ये एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीरीज़ है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीरीज़ मतलब देहरादून में एक स्विमिंग पूल में एक लाश मिलती है और उसका मर्डर हुआ होता है और उसी मर्डर के मिस्टीरियस केस को सॉल्व किया जाता है। यानी कि 2016 में हुआ है मर्डर, लेकिन उसका कनेक्शन है 1990 से। राघव जुएल जैसा कि किल मूवी में एक विलन के रोल में थे, उन्होंने अपनी उस विलन के रोल को जिस बखूबी तरीके से किया था उसी शानदार तरीके से उन्होंने इस सीरीज़ में एक पुलिस ऑफिसर का रोल किया है जो इस केस को सॉल्व कर रहा है। अचानक से एक वॉकी टॉकी पे कॉल आने लगता है और उस कॉल को जब राघव जुएल उठाते हैं तो उनकी बात सीधे 1990 में एक ऑफिसर से होती है जो उस केस को सॉल्व कर रहा होता है। यानी कि दो टाइम्स को एक साथ दिखाया गया है इस मूवी में। टाइम में आगे पीछे बात करना, इसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर हम बात करें इस मूवी की तो इस मूवी में अगर टाइम में जो आगे पीछे बात हो रही है उसको साइंटिफिकली लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं किया गया है। अगर हम फॉरेन यानी कि इंग्लिश मूवीज़ को समझ लेते हैं, हम फॉरेन मूवीज़ को हॉलीवुड मूवीज़ को उस तरीके से समझ लेते हैं तो इसमें भी कोई बात नहीं है। हमें भी इस मूवी में अगर हमें बता दिया गया कि ऐसा हो रहा है तो हमें मान लेना चाहिए। स्टोरी है देहरादून की, जो एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीरीज़ है, उसी को सॉल्व किया जाता है इस पूरी स्टोरी में। पहला और दूसरा एपिसोड देखते ही आपको ये लग जाएगा कि ये केस तो सॉल्व हो चुका, लेकिन बाकी के जो 6 एपिसोड्स हैं अभी पूरी फिल्म ख़त्म नहीं हुई है। अगर आप इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो आपको पूरी तरीके से सीरियसनेस के साथ इस सीरीज़ को देखना पड़ेगा, तभी आपको इस सीरीज़ समझ में आएगी। अगर आप फर्स्ट एपिसोड देख लें तो आपको दूसरा देखने पे वो सीरीज़ मजबूर कर देती है, यानी कि आपको पूरी तरीके से बांधती है ये सीरीज़। अगर आप फर्स्ट एपिसोड देखेंगे तो आप पक्का सेकंड भी देखेंगे और सेकंड थर्ड करते करते आपको पूरा 8 एपिसोड्स देखने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं इस 11-11 सीरीज़ की तो सीरीज़ काफ़ी अच्छी है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझ में नहीं आएंगी, हमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें टाइम मशीन टाइप का केस है। यानी कि टाइम आगे पीछे दिखाया जाता है। कभी आपको 1990 दिखाया जाएगा, कभी आपको 2016 दिखा दिया जाएगा। कभी एक व्यक्ति जो 2016 में है वो अचानक टेलीफोन से बात करेगा 1990 के एक ऑफिसर से। दोनों मिलकर इस केस को सॉल्व करते हैं। इस केस को कैसे सॉल्व किया जाता है और क्या है इस केस के पीछे, ये तो इस बात का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सीरीज़ को देखेंगे नहीं तब उतने इंटरेस्ट के साथ। अगर अभी तक आपने इस सीरीज़ को नहीं देखा तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि जल्दी से जाइए, G5 पर ये सीरीज़ रिलीज़ हो चुकी है, उसे देखिए और हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सीरीज़ कैसा लगा और ये रिव्यू वीडियो भी। अगर ये रिव्यू वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक, यूट्यूब चैनल मिस्टर फिल्मी वाला को सब्सक्राइब कर बगल वाला बेल बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।